हाय इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो कि बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफ़ी फेमस हैं। आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट क्या होगी उनमें से कौन सा बेस्ट होगा आपकी कैटेगरी के बेसिस पर, ये हम जानेंगे। तो आज एक्चुअली हम बात करेंगे ग्रिप इन्वेस्ट एंड विंट वेल्थ के बारे में। नो डाउट कि आपको लगता होगा क्या ही compete करना है, बिकॉज दोनों तो सेम ही काम करती हैं, बट आपको क्लैरिटी देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं तो एक सही प्लेटफॉर्म पर अपने इन्वेस्टमेंट को, फिर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना काफ़ी बेटर होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विंट वेल्थ के बारे में। विंट वेल्थ 2021 के आसपास से स्टार्ट हुआ था। वहीं ग्रिप इन्वेस्ट की बात करें तो वो भी 2021 के आसपास से स्टार्ट हुआ था, 2020 से 21 के आसपास। दोनों का जो बोल सकते हो आप शुरुआती दौर जो था, दोनों का ऑलमोस्ट आसपास ही था। अगेन बहुत ही फास्ट परफॉर्म कौन किया, लाइक एप्लीकेशंस लाना या फिर सर्विसेज लाना, खुद को ब्रांडिंग करना अच्छे से। तो इस मामले में विंट वेल्थ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, जिस वजह से विंट वेल्थ का एप्लीकेशन बहुत पहले आ चुका था, 2022 के आसपास आ चुका था। वहीं ग्रिप इन्वेस्टमेंट ने अपनी जो प्लेटफॉर्म, जो एप्लीकेशंस होती हैं, उसे इन्होंने लेकर आया 2025 या 24 के आसपास, जो है कि इन्होंने अपना एप्लीकेशन लेकर आया। लेकिन दोनों की अगर हम बात करें, एक लाइसेंस होता है दैट इज़ की ऑनलाइन बॉन्ड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स। दोनों का लाइसेंस, दोनों में से अगर देखें तो सबसे पहले आई थिंक ग्रिप इन्वेस्टमेंट ने लेकर आई थी अपने केसेस में। लेकिन वहीं हम अगर ग्रोथ की बात करें तो विंट वेल्थ जो है कि सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, दैट मीन्स कि बिजनेस के मामले में। एंड बहुत ही अच्छा बैक्ड बाय भी मिला है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के थ्रू से, जैसे कि जीरोधा या फिर ग्रो या फिर क्रेड जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है कि इन्होंने लाइक विंट वेल्थ को बैक्ड किया है। दैट मीन्स कि अब पैसे दिए हैं उनकी बिजनेस को आगे बढ़ाए रखने के लिए। वहीं अगर हम बात करें ग्रिप इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बट इनको भी फंडिंग मिली है अराउंड $16 मिलियन के आसपास, जो है कि आप समझो कि फंड रेजिंग हुई थी, तो $16 मिलियन के आसपास ग्रिप इन्वेस्टमेंट ने रेज किया था। वहीं जब हम विंट वेल्थ की बात करते हैं तो ये 50 से 60 मिलियन डॉलर जो है कि रेज करती हैं अपने फंडिंग में, लाइक सीरीज 2 में या फिर सीरीज 1 में, जो है कि दोनों के कंपेरिजन में आपको बता रहा हूँ। सो ग्रिप इन्वेस्टमेंट की बैक्ड बाय देखें तो ये है हाईवे इनोवेशंस। अब इसके साथ ही साथ अगर हम रिटर्न्स की बात कर लें तो विंट वेल्थ, बिकॉज वो प्रेफर करता है सीनियर बॉन्ड्स, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स को प्रेफर करता है, जहाँ पर रिस्क हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो रिटर्न्स भी काफ़ी कम होते हैं, अराउंड 9% से लेके 11.5% या फिर 11.7% के आसपास के ही मेजरली आपको जो है कि यहाँ पर बॉन्ड्स लिस्टेड देखने को मिल जाते हैं ऑन द विंट वेल्थ। कंप्लीटली अनबायस्ड रिव्यू रहेगा, मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला हूँ, बस आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। वहीं अगर हम बात करें ग्रिप इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर जो आपकी रिटर्न्स रह सकती हैं वो 10% से लेकर के 13.5% या फिर 14% तक का हो सकता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? ग्रिप इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करता है वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। सिर्फ नॉर्मल बॉन्ड्स के साथ ही नहीं, आपको अदर फीचर्स भी देखने को मिल जाती हैं। बता दूँ कि विंट वेल्थ अनलिस्टेड बॉन्ड्स को लिस्ट नहीं करता है, सिर्फ लिस्टेड बॉन्ड को ही अपनी वेबसाइट में लिस्ट करता है। अब इसके मतलब क्या होता है? जो बॉन्ड्स आप बाय करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो विंट वेल्थ के थ्रू से, उन बॉन्ड्स को ना आप अपनी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म बोले तो डिमेट अकाउंट से जो कि आप ट्रैक कर सकते हो। और अगर आपको सेल करना हो तो जो कि आप चाहो तो विद इन द मैच्योरिटी पीरियड अगर आप सेल कर पाते हो। वहीं अगर हम बात करें अनलिस्टेड जो बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें आप डिमेट अकाउंट्स में ट्रैक नहीं कर पाओगे। अगर ट्रैक कर भी पाओगे तो उसे आप सेल नहीं कर पाओगे। द मेजर डिफरेंस इज दैट। विंट वेल्थ सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड बॉन्ड्स पे ही डील करती है, आपको लाइक प्रोवाइड कराते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जो ग्रिप इन्वेस्टमेंट है, आपको अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड लिस्टेड बॉन्ड दोनों की जो कि आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करा देती है। अब दोनों में जब हम अनलिस्टेड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। अगेन ध्यान रखिएगा कि ग्रिप इन्वेस्टमेंट भी जब जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेके आते हैं, फिर जो बॉन्ड्स लिस्ट करती है अपने वेबसाइट्स पर, तो वो भी मेजरली बैक्ड बाय होता है उसी कंपनी के एसेट्स से। लाइक एसेट्स कितना है क्या नहीं, उसी बेसिस पर जो है कि बैक करते हुए, सपोर्ट लेते हुए ही अपने उन बॉन्ड्स को लिस्ट करते हैं कि इतने रुपए तक का जो है कि आपको हम बॉन्ड दे पाएंगे। एंड इसी बेसिस पर जो है कि आपको बॉन्ड देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें ग्रिप इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर ये डील करते हैं एसडीआईस के साथ, दैट इज सिक्योर्ड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स
आपको प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ ये आपको देती हैं बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अनलिस्टेड एंड लिस्टेड। इसके अलावा ये आपको बास्केट भी ऑप्शन प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो बास्केट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काइंड ऑफ न्यू है इंडस्ट्री में, बॉन्ड्स की इंडस्ट्री में। कोई भी और बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म अब तक इस फीचर को एक्सप्लोर नहीं की है। सो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। बास्केट से अगर देखें तो काइंड ऑफ जैसे हम लोग स्टॉक्स का एक फंड होता है जिसे हम निफ्टी 50 फंड बोल सकते हैं, वैसे ही बॉन्ड्स का एक फंड जो कि बास्केट हो जाता है। एंड वो जो बास्केट होता है वो एक थीम बेस्ड बास्केट होता है मेजरली। जैसा कि अगर आप एक बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वो अगर गोल्ड बैकग्राउंड वाले बिजनेस का बॉन्ड है, तो उसके ही रिलेटेड मल्टीपल आपको जो है कि बॉन्ड्स या फिर बॉन्ड्स देखने को मिल जाएंगे एक बास्केट में। आप इसके अलावा खुद से भी जो है कि अपना थीम क्रिएट कर पाते हो मल्टीपल अलाइड गेस की। अगर आपको फाइनेंस रिलेटेड बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी आप चूज़ कर पाते हो। फॉर एन एग्जांपल 5 ऐसे बॉन्ड्स आप चूज़ कर लोगे जो कि फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, एंड उन पाँचों बॉन्ड्स में एक ही बार आप पैसा डाल सकते हो। अब वो आपके 10,000 हो या फिर 1 लाख रुपए हो या फिर 2 लाख रुपए हो। अब वो पाँचों फंड्स में या फिर पाँचों बॉन्ड्स में जब आपके पैसे डाइवर्सिफाई होंगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके रिस्क और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके पैसे या फिर मान के चलो कि आपके सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं है, वो मल्टीपल बास्केट्स में है, जिस वजह से सेफ्टी बढ़ जाती है। एंड इसी वजह से इसका जो बास्केट वाला सेक्शन है काफ़ी ट्रेंड करता रहता है ग्रिप इन्वेस्टमेंट की। और अगर बात करें विंट वेल्थ में क्या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है फीचर। सिर्फ आपको सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड या फिर सीनियर सिटीजन बॉन्ड्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक और चीज़ देखने को मिलता है, दैट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जी हाँ, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आज के दिन पे आपको विंट वेल्थ में भी देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ ये सेम चीज़ इंटीग्रेटेड है इन द ग्रिप इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म 2। अब इन सब में सबसे ज़्यादा एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट रेट। किसका डिफ़ॉल्ट रेट कितना है? सो अगर हम ग्रिप इन्वेस्ट की बात करें, पिछले 5-6 साल हो ही गए हैं, अब तक 0% का डिफ़ॉल्ट रेट रहा है, आगे नहीं पता। वहीं अगर विंट वेल्थ की बात करें तो विंट वेल्थ का भी जो डिफ़ॉल्ट रेट है वो 0 है। इस बीच में आपको एक और अल्टरनेट ऑप्शन देना चाहूँगा फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 60 दिन से लेकर के 30 दिन का हो सकता है, फिर 90 दिन तक का भी हो सकता है। अब वहाँ पर आपके रिटर्न्स काफ़ी एग्रेसिव देखने को मिल जाते हैं, 13 to 14% तक का रहता है, बट थोड़ा सा रिस्की भी होता है, क्योंकि ये है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में आपको काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। दे आर वेरी सेफ एंड सिक्योर्ड, इसलिए क्योंकि ये जो भी मैं आपको प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू से जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है वो सारे के सारे जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग होती है, ये तो बैंक गारंटीड आपको देखने को मिल जाती है, बैंक गारंटी फॉर्म होता है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ एसेट बैक्ड होता है वो सारा का सारा इनवॉइस डिस्काउंटिंग बिल, और जिस वजह से आपको रिटर्न्स विथ ए सेफ एंड सिक्योर सेक्शन मिल जाता है। अगेन ध्यान रखिएगा, अप टू 14% या फिर 12% तक का भी जो कि आपको रिटर्न्स मिल सकता है, बट अगर डाइवर्सिफाइड रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट्स 20, 10 और 2 लाख रुपीज़ या फिर जो भी XYZ अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा उस सब्सक्रिप्शन में, आप पार्क कर पाते हो। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अल्ट जिराफ या फिर अल्ट ग्राफ बोलते हैं सर इसको, राइट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप इसके थ्रू से जाकर के अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप एक बार देख सकते हो। अब इसके अलावा अगर हम विंट वेल्थ की डिफ़ॉल्ट रेट की बात करें तो वो 0% है। अब अगर हम इनके यूज़र इंटरफेस की बात करें कि आखिर ये कैसा परफॉर्म करता है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं, सो विंट वेल्थ काफ़ी प्रीमियम आप बोल सकते हो कि इनकी यूज़र इंटरफेस रही है, बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही सिंपल एंड नीट एंड क्लीन है। क्यों? 2 ही प्रोडक्ट है, एक फिक्स डिपॉजिट है एंड एक है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो भी आपको देखने को मिलता है। अब यहीं पर अगर हम ग्रिप इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्योंकि इनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रकार के जो है कि आपको बॉन्ड्स भी लिस्टेड देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा जो है कि आपको गिल्टरी देखने को मिलेगा। लाइक लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको स्क्रॉल करते करते इमीडिएट जो न्यू यूज़र है वो इमीडिएटली इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाता है। रेगुलरली जब आप विजिट करते हो तो मालूम पड़ता है कि कौन सा कॉर्पोरेट बॉन्ड है, कौन सा लिस्टेड है, कौन सा अनलिस्टेड है और कौन सा एफडीआई से। तो ये सारी चीज़ें जो है कि आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाती हैं। अगेन एक और सेक्शन होता है, एक और इन्वेस्टमेंट टूल होता है, लाइक बोल सकते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टूल, दैट इज़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगेन ये भी जो है कि आपको ग्रिप इन्वेस्टमेंट में देखने को मिल जाता है। यूज़र इंटरफेस काफ़ी सिंपल है दोनों का, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा इसको समझने के लिए। अब क्या किसी में, इन दोनों में से किसी एक में ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पर आपकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री हो? तो जी हाँ, ग्रिप इन्वेस्ट प्रोवाइड करता है आपको टैक्स फ्री कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स। अगेन उसकी जो रिटर्न्स होती हैं
काफ़ी ड्रास्टिकल होती है, दैट इज़ अराउंड लेस देन 6% या फिर 6% के आसपास आपको देखने को मिलती है। मेजरली जितने भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वेंट वेल्थ या फिर ग्रिप इन्वेस्टमेंट के साथ, इससे जो भी रिटर्न्स निकलेंगे ये सारे के सारे टैक्सेबल रहेंगे और ये काउंट होगा आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। दैट मीन्स कि आपकी जो इनकम स्लैब होती है उसी बेसिस पर जो है कि इन पर टैक्स कैलकुलेट होगा। प्रोसेस क्या है इन पे अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने का? वेरी सिंपल, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक पासबुक होना चाहिए आपके पास, एंड इसके बाद जो है कि रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर एंड मेल आईडी होना चाहिए। तो इसके वजह इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए आप इजीली आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बॉन्ड्स सिलेक्ट करने की बात हुई तो मैं अगेन वीडियो के स्क्रीन में ट्राई करूंगा आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स देने का। ग्रिप इन्वेस्टमेंट में एंड विंट वेल्थ में दोनों में सिंपल प्रोसेस है। अपने बॉन्ड्स को सिलेक्ट करते हो, कितनी यूनिट्स चाहिए आप वो देखते हो। अगर आपको और भी देखना है कि ये पे आउट्स जो है कि कैसे आएंगे, तो ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको जो पे आउट्स होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है कि आपको मंथली इंटरेस्ट पे आउट मिलता रहेगा अब, और फिर कुछ कुछ में होता है कि 3 महीने में एक बार जो है कि आपको इंटरेस्ट पे आउट मिलता है, और कुछ कुछ में होता है कि एट द एंड में आपको मिलता है। बट एट द एंड वाले बॉन्ड्स बहुत ही रेयर होते हैं। मेजरली जो मैंने आपको पहले दो उपाय जो तो दो ऑप्शंस बताए उसी प्रकार के होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो कि चार्ट्स आप देख पाते हो कि कैसे ये मुझे पे आउट मिलेगा, एट द एंड में क्या मिलेगा क्या नहीं। हाँ, ये सारे चार्ट्स देख करके जो है कि आगे आप अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, प्रोसेस कर पाते हो। अब देखना होगा आपको ये भी कि क्या ये लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड है। अगर अनलिस्टेड है तो आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू से आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आपको प्री मैच्योर्ड विड्रॉल करना है तो आप नहीं कर पाओगे। बट वहीं अगर लिस्टेड है तो आप कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि लिस्टेड बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके पास एक आपके पास एक डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। अगर है तो वेल एंड गुड, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी एक डीमैट अकाउंट ओपन करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी चार्जेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द जो भी आप करना चाहते हो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब इन सब के साथ ही साथ कैसे सेल करें, तो सेल करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। या तो आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू से कर सकते हो या फिर इनके एप्लीकेशंस के थ्रू से कर सकते हो। बट एप्लीकेशन के थ्रू से सेल नहीं होता है, क्योंकि मेजरली आपको मैच्योरिटी के समय ऑटोमेटिकली वो पैसा आपके अकाउंट में आते हुए देखने को मिलता है, या फिर एवरी मंथ जो है कि वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। प्री मेच्योर्ड विड्रॉवल्स या फिर प्री मेच्योर्ड सेल जो होता है, उसके लिए आपको आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और उस डीमैट अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए जो आप बॉन्ड्स बाय किए हैं। और विद इन जैसे बाय करते हो विद इन 1 वीक जो है कि आप समझ लो, या फिर 1 वीक या 1 मंथ के अंदर जो है कि वो बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में शो करना स्टार्ट कर देती है। मैं आपको ये मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, बट इससे पहले भी जो है कि हो सकता है कि वो बॉन्ड्स आपको लिस्टेड देखने को मिले आपके डीमैट अकाउंट के होल्डिंग सेक्शन में। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अगर हम देखें तो मेजर पॉइंट्स जो होती हैं एक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स की हमने कवर की। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के एक सिमिलर बॉन्ड्स को भी मैं रिव्यू करूं खुद का पैसा डाल करके, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट के साथ रिव्यू, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन प्लेटफॉर्म के साथ तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें, एंड प्लीज़ मुझे बताएं कि मैंने कहाँ पर आपको लगता है कि एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि लेजिटिमेट नहीं है, या फिर विद द इन्वेस्टमेंट आपकी जो एक्सपीरियंस रही है उसके साथ वो मैच नहीं कर रही है। वेलकमिंग योर सजेशंस फॉर द ऑल द थिंग्स। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियोस में। जय हिंद।